स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस का टॉपिक चल रहा है और अभी तक जिन प्रीपोजिशंस का मैं सेंटेंसेस में करेक्ट यूज बता चुका हूं वे हैं इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, एट, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, विद, बाय, ऑफ एंड ऑफ। आज हम अन्य प्रीपोजिशंस का सेंटेंसेस में करेक्ट यूज सीखेंगे। सो लेट्स गो। Sentences. The first sentence is the apple was divided. स्टूडेंट, मैंने आपको 30 सेंटेंसेस अभी तक कराए हैं तो इसलिए इसका नंबर डाला है 31। सेब was divided, बांटा गया। पैसिव वॉइस was के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आगे दो नाम बताए गए हैं, रोहित एंड मोहित। स्टूडेंट, आपको रूल बताया गया था कि जब भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दो के बीच में हो तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो मोहित और रोहित के बीच में सेब को बांटा गया, एक सेब था जिसको बांटा गया, तो इसमें बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। अगर इस सेंटेंस में दो नाम न दिए जाते लेकिन ये पता चलता कि दो है, TWO2, अगर टू जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड ब्लैंक टू बॉयज या टू गर्ल्स, तो भी बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। दो से ज्यादा, चाहे वो तीन हो और चाहे कितने भी हो, तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में है डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांट दो इन पेंसिलों को, द बॉयज, लड़कों के बीच में। अब इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है लेकिन द वॉइस से पता चल रहा है कि वो दो से ज्यादा है, तो यहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब पता नहीं चल रहा हो कि कितने हैं, अमंग का ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर 3 लिख दिया, 4, 5 या जितने भी संख्या लिख दी, बस 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। यही सेंटेंस अगर इस तरह होता, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स, ब्लैंक के बाद रोहित, मोहित एंड मोहन, तो भी हम अमंग लगाते। और अगर ये होता डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स ब्लैंक 3 बॉयज या 4 बॉयज, 5 बॉयज या मेनी बॉयज, तो हम अमंग का ही यूज करते। और अब इसमें ना संख्या दी गई है ना ये पता चल रहा है कि कितने हैं, तो ऐसे में आपको अमंग का ही यूज करना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। यमुना रिवर इज फ्लोइंग। यमुना नदी बह रही है। द डेंजर मार्क। स्टूडेंट, नदी में एक निशान लगा हुआ होता है जिसको खतरे का निशान कहते हैं। जब पानी उससे ऊपर बहने लगता है तो तब ये कहा जाता है कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब ऊपर और नीचे के लिए आपको अप, डाउन, अबव और बिलो, ये 4 शब्द बताए गए थे। अगर कोई सीमा दी हुई है सेंटेंस में, जैसे इसमें द डेंजर मार्क जो है एक सीमा बन गई है, तो इस सीमा से ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए बिलो का प्रयोग करना है। तो यहां पर आपको जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसमें देख लीजिएगा। अगर अबव दिया हुआ है तो अबव लगाइएगा, बिलो दिया हुआ है तो बिलो लगाइएगा। तो यहां पर हम लगा देते हैं अबव। तो सीमा दी जाती है, वहीं पर अबव बिलो का प्रयोग होता है, अदरवाइज अप और डाउन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हिज शोर्ट्स आर, उसका जो निकर है, हिज नीज, उसके घुटने से। अब ऊपर है या नीचे है, यहां भी सेम सेंटेंस है। यहां पे नीज को एक सीमा के रूप में यूज किया जाएगा, तो इसमें हम बिलो लिख देते हैं। इसका मतलब होगा नीचे। इज इट क्लियर? अगर सेंटेंस में कोई भी सीमा किसी भी रूप में दी जाए, चाहे डेंजर मार्क के रूप में या नीज के रूप में, बेल्ट के रूप में, तो वहां पर हमें ऊपर और नीचे के लिए अबो या बिलो का प्रयोग करना है। परंतु अगर सीमा नहीं दी जा रही है तो वहां पे अप और डाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लुक अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखो, या सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो इसमें कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम अप और डाउन का प्रयोग कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, द ट्री, पेड़ के। अब इसमें अगर नीचे के लिए हमें शब्द लगाना हो तो नीचे के लिए इसमें हम
लगाएंगे अंडर, क्योंकि आपको बताया गया था किसी भी वस्तु के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। मेज के नीचे अंडर द टेबल, कुर्सी के नीचे अंडर द चेयर, पेड़ के नीचे अंडर द ट्री। हाँ, अगर ये होता ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में, तो तब आपको इन लगाना था, क्योंकि पेड़ की छाया के अंदर नहीं बैठ सकते आप, उसके नीचे नहीं बैठ सकते, उसकी छाया में बैठते हैं, तब इनका प्रयोग किया जाएगा। ओके, नाउ सी सम मोर सेंटेंसेस। ही सेड ब्लैंक द ड्राइवर, वह बैठा हुआ है ड्राइवर। अब आपको अगर ऑप्शन दिए जाते हैं बिटवीन, अमंग या बिहाइंड, तो इसमें कौन सा सुटेबल रहेगा? बिटवीन और अमंग का तो यहां सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि दो के बीच में है। अगर होता तो बिटवीन लगाते, तो दो नहीं है, दो से ज्यादा भी नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन में जो मैंने थर्ड वर्ड बोला है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो वह ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था। तो बिहाइंड का यूज किया जाता है पीछे के लिए, चाहे वो किसी व्यक्ति के पीछे हो या किसी वस्तु के पीछे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केम एंड सेट, वह आया और बैठ गया। मी, मेरे, सेंस के अकॉर्डिंग पास बन रहा है, वैसे ऑप्शन में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या वर्ड इसमें सूटेबल रहेगा। तो वह आया और मेरे पास बैठ गया, और पास के लिए बिसाइड शब्द का यूज किया जाता है, BESIDE। अगर इस बिसाइड में एस लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में है, ए बुक, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। यानी एक पुस्तक के अतिरिक्त मैंने एक पेन खरीदा, पुस्तक तो खरीदी ही, उसके साथ एक पेन भी खरीदा। तो यहां पे बिसाइड्स का यूज करना है। बिसाइड्स का मीनिंग होता है कि अतिरिक्त। नाउ सेंटेंस नंबर 39, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, टॉक, बात करने की, मी। तो ऑप्शन से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, यहां मैं आपको बताता हूं क्या सेंस निकल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विरुद्ध बात करने की, तो विरुद्ध के लिए अगेंस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। यहां पर आप अगेंस्ट लिखेंगे, इसमें एक मैं आपको बताता हूं, डेयर जो वर्ड है वो मोडाल्स है, और ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यूज टाइप सेंटेंस है। हाउ लगाया और फिर आपने मोडाल्स डेयर का यूज किया, जिसका मतलब हिम्मत करना या साहस करना। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कभी भी टू का यूज नहीं करना, और इसका मतलब है कि आपकी मेरे विरुद्ध बात करने की हिम्मत कैसे हुई। स्टूडेंट, अगेंस्ट का एक और मीनिंग होता है कि विपरीत, जैसे ही वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, वो पानी के बहाव के विपरीत तैर रहा था। तो इस तरह से विपरीत के अर्थ में और विरुद्ध के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। और तीसरा एक मीनिंग होता है से सटकर, यानी किसी स्थान के कांटेक्ट में, जैसे दिया है द सोफा इज द वॉल, सोफा दीवार से सटा हुआ है, तो सटकर होना या कनेक्टेड होना, तो उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज किया जाएगा, चाहे कोई वस्तु हो और चाहे कोई व्यक्ति हो। जैसे एक सेंटेंस है, ही वॉज स्टैंडिंग, में खड़ा हुआ था, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटकर। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको 10 सेंटेंसेस कराए और टोटल आपके 40 सेंटेंसेस हो गए हैं जिन पर आपने प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज किया। नाउ आई गिव यू एन एक्सरसाइज, सो लेट्स गो फॉर दैट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। हो सकता है आपको इसमें कुछ नया मिल जाए। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड वी हैव टू फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द लिस्ट। तो लिस्ट में दी हुई प्रीपोजिशन को हम भरेंगे। इसमें पहला सेंटेंस देखिए, द रेन चेंज्ड, वर्षा बदल गई, स्नो, बर्फ में। अब में के लिए इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, इन और इनटू। स्टूडेंट,
वर्षा जो है वो गति के साथ होती है, तो इसलिए इसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा। नाउ सेकेंड सेंटेंस, माई क्लोथ्स आर द बॉक्स, मेरे कपड़े बॉक्स में हैं, तो यहां पर में के लिए आप इन का प्रयोग करेंगे। नाउ थर्ड, ही हैज बीन सफरिंग, उसको बुखार हो रहा है, तो फ्रॉम फीवर, फीवर से पहले फ्रॉम लगाया जाता है। यदि इसमें टाइम भी दिया जाता तो फोर एसेंस का प्रयोग इसके बाद किया जाता, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। ओके, फोर्थ, मोहन कट हिज फिंगर, मोहन ने अपनी उंगली काट ली, ए नाइफ, चाकू से। तो स्टूडेंट आपको बताया गया था कि सेंटेंस में यदि कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई वेपन प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां पर विद का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप भरेंगे विद। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं, द पुलिसमैन फायर्ड, पुलिसमैन ने गोली चलाई, द टाइगर, चीते पर, तो पर के लिए एट का प्रयोग होगा यहां पर। सेकेंड देखिए, द चाइल्ड इज हाइडिंग, बच्चा छिपा हुआ है, द टेबल, टेबल के। अब इसमें आप ऊपर देखेंगे अपॉन, एट, अंडर, बाय, विद, फ्रॉम, तो इसमें अंडर आएगा क्योंकि टेबल के नीचे ये अर्थ निकल रहा है। थर्ड, द लीफ फेल, पत्ता गिरा, द फ्लोर, फर्श पर। अब इस पर के लिए, चूंकि पत्ता जब गिरता है तो गति के साथ गिरता है, तो इसमें अपोन का यूज होगा। नेक्स्ट, अर्चना इज कटिंग एप्पल, अर्चना सेब काट रही है, ए नाइफ, चाकू से, तो इसमें भी आपको विद का यूज करना है क्योंकि नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी नॉक्ड, उसने खटखटाया, द डोर, दरवाजे पर, तो आपको बताया गया था इसमें एट का यूज होगा। सेकेंड, द पुलिस रैन, पुलिस दौड़ी, द थीफ, चोर के पीछे, तो पीछे के लिए स्टूडेंट आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, आई कैनॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं, तो इसमें विद, एग्री के बाद विद या टू दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो आई कैन नॉट एग्री विद योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, तो आपको यहाँ पर ये नया मिला है, एग्री के बाद याद रखिएगा विद या टू का प्रयोग किया जाएगा। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हम इस घर में रह रहे हैं, ब्लैंक के बाद इसमें टाइम बताया गया है 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसमें फोर एसेंस आपको लगाना है। 20 ईयर्स क्योंकि ये गिनती में बता रहे हैं आप टाइम, तो इसमें 4 का प्रयोग होगा। ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगर 20 ईयर्स कहने के बजाय 1990 होता या 2000 होता, अगर 20 ईयर्स कहने के बजाय 2000 होता तो सिंस लगाया जाता, 2000 से, सन 2000 से। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, शी स्वैम द रिवर, वह तैरकर नदी के। अब इसमें देखिए ऑन, एक्रॉस, इनटू, इन, बिटवीन, अमंग में से एक्रॉस सही लग रहा है क्योंकि एक्रॉस में होता है पार करना, तो उसने तैरकर नदी को पार किया। सेकेंड, द बॉय जंप्ड, लड़का कूदा, द रिवर, नदी में, तो स्टूडेंट नदी में कूदने में गति होती है, तो इसलिए इनटू का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड, डिवाइड दिस मनी, इस पैसे को बांट दो, सीता एंड गीता, सीता और गीता के बीच में, तो दो के बीच में के लिए आपको बिटवीन बताया गया था, तो यू हैव टू फिल बिटवीन। फोर्थ, द बुक्स आर, किताबें हैं, द टेबल, मेज पर, तो इससे पता ये चल रहा है कि पहले से ही है, इसमें कोई गति नहीं हुई है, तो अपॉन नहीं लगेगा, और अपॉन इसमें दिया भी नहीं है, तो यू हैव टू यूज ऑन। हाँ, अगर कोई चीज गति के साथ गिरती है, जैसे कि ऊपर पत्ता फर्श पर गिरा था, तो वहां पर आपने अपॉन लगाया था। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फर्स्ट देखिए, श्याम इज गुड, श्याम अच्छा है, हॉकी, हॉकी में, तो इसमें के लिए आपको इन का प्रयोग करना है।
यू मस्ट बीवेयर कैचिंग कोल्ड, यानी ठंड लगने से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर से के लिए बीवेयर के बाद ऑफ का यूज होता है। मैंने इससे पहले आपको बताया था मेड, डाइड, फॉन्ड, आफ्रेड, इसी तरह से आपको बीवेयर भी याद रखना है। इन सभी शब्दों के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये दोबारा से आया है सेंटेंस। नाउ कम टू फोर्थ, हरी विल रिटर्न, हरी लौट जाएगा 5 o'clock, 5 बजे तक। तो स्टूडेंट तक के लिए समय से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके लिए नया सेंटेंस है। So now do the practice of all these sentences. After these sentences, I am giving you some more sentences which you have to attempt by yourself. Okay, all the best.